गर्भ पुष्टि हवन कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। गुरुजी ने वांग्मय 25 में लिखी है, जो हमें बहुत बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो इससे जुड़ी हुई है और वो एक उसकी बात करके फिर आगे चर्चा करेंगे। गुरुजी लिखते हैं कि वैदिक काल में घर में 3 तरह की अग्नियाँ होती थी, 3 तरह के अलग अलग यज्ञ कुंड रहते थे जो अखंड रहते थे। और वो जब बेटी विदा होती थी तो माँ उसको वो 3 अग्नि गिफ्ट वो देती थी, दहेज में देती थी, और वो फिर उस दूसरे घर में जाके उसको मेंटेन रखती थी। मतलब 3 तरह की संध्या तो होती थी, वो 3 तरह की अग्नि भी होती थी। और वो 3 तरह की अग्नि में जब वो गृहिणी अपना पूरा जीवन यात्रा निकालती थी तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको वो वातावरण मिलता था जिस वातावरण से देवता पृथ्वी पे लाने का वातावरण बनता था। तो यज्ञ का जो एक छोटा सा हिस्सा अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन सी औषधि है, पर ये करने के टाइम पे जो एनवायरनमेंट बनता है और उससे जो 9 महीने में जो फ़ायदा होना है वो दिन में यज्ञ के दौरान कैसे फ़ायदा होना है, तो वो उसकी हम छोटी सी अभी आगे चर्चा करेंगे। सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि 3 तरह से फ़ायदा होता है यज्ञ करते हैं। तो जब स्पेसिफिकली गर्भ पुष्टि यज्ञ करेंगे तो माता को 3 तरह से फ़ायदा होगा। एक तो उसके अंदर जो औषधियाँ है वो फ़ायदा होनी है, जो आप पुष्पन संस्कार में बताते ही है, गिलोय वगैरह, उससे वो फ़ायदा होता है। दूसरा, उसमें जो मंत्र जो तरंगे उत्पन्न होती है ग्रंथियों पे प्रभाव डालती है। 3 तरह की चीज़ें हैं, औषधीय धूम्र, मंत्र की शक्ति और यज्ञ की ऊर्जा। ठीक है, तो मंत्र की शक्ति आपके ग्रंथियों पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे असर डालती है, वहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं। और आपको पता है कि प्रेगनेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा हार्मोन्स का ही खेल है। तो वो हार्मोन्स को सीधा प्रभावित करना हो अग्नि के माध्यम से, तो त्राटक के माध्यम से आपके मस्तिष्कीय तरंग एक केंद्रित होने लगती है, तो वो सबसे ज़्यादा फायदा है। और स्पेशली जब वुमन को ये हार्मोन्स के चेंजेस हो रहे हैं, अंदर का फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, घर का वातावरण भी ऐसा वैसा होता है, आपको पता है। तो उस दौरान जो स्ट्रेस का लेवल है, इमोशंस और विचार, ये दोनों का जो स्ट्रेस बनता है, उसको अग्नि के पास बैठने से, अग्नि यज्ञ करने से वो सबसे फास्ट रिलीज होता है। उसका हमने यहाँ पे रिसर्च भी किया था। वो स्ट्रेस लेवल यज्ञ के दौरान ही आपका 20 मिनट यज्ञ करते तो शुरू से और एंड में आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। उसका हमने अभी एक यूनिवर्सिटी में इसका पेपर पब्लिश हुआ है। कहने का भाव है कि गुरुजी ने ये सामान्य भाषा में 3 बता दिया है। अब क्या होता है कि जो मैकेनिज्म है ना, ये है जो हमने बताया कि आपका जो विचार का तंतु है वो यज्ञ के पास बैठने से वो सीधा डाउन आना शुरू हो जाता है। काफ़ी बार हम लोग मेडिटेशन करने की स्थिति में नहीं होते हैं, मंत्र करने की स्थिति में नहीं होते, भाई अग्नि के पास बैठने से वो सीधा फायदा हो जाता है। अब बात करते हैं हवन सामग्री की स्पेसिफिकली। बाकी क्या तो सिद्धांत आपको सबको पता भी है और हमने बताया, पर अब हमें जो हवन करना है वो सुबह शाम करना है। अगर सुबह नहीं कर सकते तो शाम को नहीं कर सकते तो सुबह। महिला को, माता को 3 से 8 महीने के बीच में ये स्पेशल हवन सामग्री उपयोग करनी है। घी की मात्रा अच्छे से रखनी है, शुद्ध घी जितना मिल जाए, क्योंकि घी वो चीज़ है जो औषधि को, सूक्ष्म औषधि बन जाती है अग्नि में डालने के बाद, वो शरीर के अंदर घुसाने में मदद करती है। और एक चीज़ आप खास ध्यान रखिए कि जब यज्ञ के पूर्णाहुति के बाद जब वो प्राणायाम करे, जो माता प्राणायाम करे, उस दौरान उसमें जो प्रयोग, जो आओगढ़े संस्कारवान पीढ़ी में दिए गए हैं, वो कुछ प्रयोग दिए गए हैं प्राणायाम के, आसन के, अगर उस दौरान करते हैं तो उससे फ़ायदा डबल होना है, क्योंकि अंदर रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। और उस दौरान जब वो प्राणायाम करेंगे तो उससे जो धूम्र है वो ज़्यादा जाए। यज्ञ कर्मकांड आप अति संक्षिप्त कर ले, दीप यज्ञ भी गुरुजी ने दिया हुआ है, तो अति संक्षिप्त कर्मकांड करे, पर मुख्य 24 आहुति दे। गायत्री मंत्र की 24 आहुति दे दे। अगर सूर्य गायत्री देते हैं तो चंद्र गायत्री भी दे, 24 गायत्री की आहुति दे। बाकी शॉर्ट में कर सकते हैं आप, अति संक्षिप्त में 15 मिनट 20 मिनट में आप हवन कर सकते हैं। ये औषधियाँ है। एक चीज़ अपनी जो शांति कुंज की बनती है उसके अंदर उसमें से काफ़ी चीज़ आ जाती है। आप किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं और वहीं बनाने का उपक्रम करें। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 100-100 ग्राम हर एक आप ले लिया, मोटा सा कूट के जौ पाउडर बना दिया, तो एक माता के लिए इनफ हो जाता है। आप 200-200 ग्राम भी ले लेंगे तो 3 महीने के लिए इनफ हो जाएगा। पर आप मिलाएंगे कि इसमें शांति कुंज की हवन सामग्री में मिलाना है, ये चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अश्वगंधा, ब्राह्मी, शतावर जो राइट साइड लिखी है, लेफ्ट साइड में है, उसमें से सौंफ ठंडक देती है, कासनी, धनिया, खस एक प्रकार की घास है, खसखस अलग है, आपको पता है। इंद्र जो मीठा, पलाश के बीज ऑलरेडी शांति कुंज की हवन सामग्री में आ गए हैं, फिर भी आप पलाश का गोंद ले सकते हैं। मुनक्का आपको मिल जाएगा, गुलाब के फूल मिल जाएगा। इसमें से आपको ब्रह्मदंडी, इंद्रोजा, खस और कासनी
इतनी चीज़ें आपको पंसारी की दुकान से लानी पड़ेगी, बाकी की तो आपके यहाँ से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है इक्का दुक्का तो भी आप बाकी की चीज़ें मिला के काम ले सकते हैं। इसको बहुत बड़ा अभियान बनाने के बदले छोटी सी चीज़ों से भी आप शुरू कर सकते हैं। 30 ग्राम घी और 30 ग्राम औषधि ऐसे मिला के उसका उपयोग करना है। पिघला हुआ घी उसके अंदर मिला लेना है आपको। आप इतना याद रखिएगा कि लोग बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं कर पाएंगे, पर 2 सावधानी, अंदर किसी भी तरह का केमिकल का प्रयोग ना करें। घी है तो घी ऐसा पीले घी के चक्कर में ना पड़े, जो अगर 500 रुपये में पीला घी मिलता है तो वो ना ले। ऐसा घी ले जहाँ पे आपको श्योरिटी है कि जो शुद्ध घी है, केमिकल नहीं है। कपूर केमिकल ना डालें, बाहर मिलता है वो सारे केमिकल है। और जो मुख्य सावधानी है कि अग्नि निर्धूम न रहे, उसमें प्राणायाम करे। अगर धुआं करके प्राणायाम करेगा तो माँ और बच्चे को नुकसान करेगा। निर्धूम अग्नि में करना है। अगर ऐसा लगता है तो यज्ञ कुंड पहले बाहर रख के जला ले, फिर घर में लाए, और जब अग्नि बुझ जाती है, अगर घी अच्छे से उपयोग नहीं हो तो यज्ञ कुंड उठा के बाहर रख ले। जो औषधीय धूम्र लेनी है वेपर्स, वो आपके अंदर आ जाएगी वहाँ। ये आपको बनी बनाई भी मिल जाती है, पर फॉर्मूला इतना वो नहीं है। वहाँ पे ले भी सकते हैं आयुर्वेद विभाग से, नहीं तो आप खुद बना सकते हैं। खुद बनाने का ज़्यादा प्रीफर करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएंगे। शांति कुंज की हवन सामग्री में आप बाकी की औषधियाँ पहले मिला के एक डब्बे में रख ले, ठीक है। और वो फॉर्मूला कुछ नहीं है, शांति कुंज की आधी ले ली और बाकी की आधी लेके मिक्स कर लिया आपने। उसमें से 30 ग्राम निकाला, यज्ञ करने से पहले उसमें 30 ग्राम पिघला हुआ घी डाला, उसको अच्छे से मसेल दिया, उसके बाद फिर आहुति दी। और इसमें आप 2-3 बातों पर ध्यान रखना है आपको। औषधियाँ मिलाने तो साफ कर दिया डॉक्टर विरल ने। 10 ग्राम अपनी लीजिए औषधि, आप यहाँ के लीजिए। इसमें आइटम सब मिले हुए हैं, जो भी नाम बताया ना, सब मिले हुए हैं उसमें। आपको कुछ नहीं करना है, केवल स्पेशल के लिए यज्ञ चिकित्सा विज्ञान गुरुदेव की पुस्तक साफ साफ उसमें लिखा है। लेकिन सारी चीज़ें आपको पंसारी पर मिलने वाली नहीं हैं। तो मान लीजिए 2-1 नहीं भी मिलती, उसके लिए आप ना परेशान हो। भावना ज़्यादातर काम करती है। तो अगर जो आप यज्ञ करवा रही हैं, जो बहनें कर रही हैं, उनको अगर मेंटली प्रिपेयर आपने कर दिया, तब तो उसका लाभ बहुत होता हुआ चला जाएगा। क्योंकि यज्ञ का 2 तरीके का लाभ होता है, भावनात्मक और भौतिक। भौतिक लाभ तो बाहर का होता है ना, वो उससे बैक्टीरिया किल होंगे, वायरसेस किल होंगे, वातावरण शुद्ध होगा। लेकिन भावनात्मक तो भावना से होगा ना वो। तो कैसे भावना से होगा कैसे, इसके लिए आप व्यवहारिक पक्ष उसका जो है, आप पहले बहनों को समझा दीजिए कि मन से शांत रहना 15 मिनट तक। शांत मन का मतलब कि मन में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए। और 15 मिनट तो 15 मिनट इसी कार्य के लिए हम करेंगे बस। घर का कोई काम नहीं, भूल जाना है सब। अब ये इसी का नाम साधना है, मानसिक साधना है ये। और फिर आप पूरा मंत्र पढ़ करके, और जैसा अभी हमारे विरल जी ने कहा ना, इसमें धुआं नहीं होना चाहिए, निरंतर प्रज्वलित होना चाहिए। उसके लिए गऊ का शुद्ध घी आप बहुत थोड़ा थोड़ा अगर डालते रहेंगे और वायु पंखे से वैसे आप दे देंगे उसको, तो पूर्ण प्रज्वलित होगा वो। और अगर प्रज्वलित में गऊ के घृत से और हवन सामग्री डाली गई, उसका सूक्ष्मीकरण बहुत अच्छा होता है। फिर उसमें आप ये बताइएगा कि आपको गहरी सांस लेना है, और सबसे पहले सांस को बाहर निकाल देना है। खींचना है और बाहर निकाल देना है, पेट को बिल्कुल खाली कर देना है। और फिर इस भावना को करते हुए कि ये सांस हमारे अंदर जा रही है, हम शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, और आने वाला अतिथि वो भी स्वस्थ हो रहा है। जब तक भावना नहीं करेंगे आप, भावना कर फिर पूरा खींचते जाइए आप, और खींच कर रोक लीजिए उसको आप। और रोकने के बाद जितना देर तक सफोकेशन ना हो आपको, रोके रहिए उसको आप। और मानसिक गायत्री मंत्र का जब करते रहें तो बहुत अच्छा है, और फिर उसको बाहर निकाल दें। इस तरीके से 15 मिनट प्राणायाम हो गया। सूक्ष्मीकृत वो औषधि अंदर चली गई, औषधि भी गई और भावना भी गई। तो दोनों मिला करके मानसिक और शारीरिक रूप से माँ भी स्वस्थ होगी और बच्चा भी स्वस्थ होगा। आप स्वयं यज्ञ करके देखते हैं कि नहीं, तनाव खत्म हो जाता है, सब भूल भाल जाते हैं। ये इसका प्रभाव केवल इसीलिए होता है कि जो सकारात्मक बातें चलती हैं उससे हमारी ब्रेन के अंदर की पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावित होती है, और उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो नॉर्मल बैलेंस हो जाते हैं।
तो हर कोशिकाओं का जो चयापचय की मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है वो ठीक हो जाती है, मन शांत हो जाता है। शांत मन हुआ कि आप स्वस्थ हुए, बस इसके पीछे का विज्ञान है ये।